देखिए, दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ इसका सिलेबस भी हम आपको समझाएँगे इस वीडियो के लास्ट में। पहले हम समझ लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है और फॉर्म कब आएगा, कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका हम सिलेबस देखेंगे और आगे कैसे तैयारी करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि जो इसका नोटिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा-सा समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है उसके हाइलाइट्स क्या है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इसके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि एसएससी के द्वारा ही दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है कि कराया जाएगा। और एग्ज़ाम का नेम जो है दिल्ली पुलिस 2025 है, जो कि वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कांस्टेबल पद पे भर्ती होगी, इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म को भर सकेंगे। वहीं पर दिल्ली कांस्टेबल की जब हम बात करें वैकेंसी की, तो टोटल जो वैकेंसी की संख्या है, यानी टोटल जो पदों की संख्या है वो 5293 पद होने वाले हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई या सितंबर के आसपास होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी ज़्यादा समय नहीं है। और आपको हम बता दें कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम होंगे वो भी सीबीटी बेस्ड होगा। और इसमें जो सैलरी की बात करें हम कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो 21,700 रुपये से शुरुआत है, लेकिन 69,100 तक ये जा सकता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। और आने वाले नेक्स्ट जो टाइम होंगे आपका उसमें देखा जाएगा। तो ये सैलरी बढ़ कर के 21,700 से 69,100 तक जा सकती है। और जॉब लोकेशन जो आपका है वो दिल्ली एनसीआर में, यानी कि दिल्ली में ही होगा। और ये दिल्ली का फॉर्म है, तो ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली वाले ही भरेंगे, ये सेंट्रल जॉब है। तो ये सेंट्रल है, तो देश के किसी भी राज्य के लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो दिल्ली पुलिस gov.in पे आप जा कर के इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिलेबस के बारे में बताइए। तो इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाले हैं वो चीज़ हम आपको बताते हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी समझ लेना है और इसके बाद आपको सिलेबस भी देख लेना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें 100 मार्क्स टोटल होने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव, आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सभी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। साथ ही साथ 1.5 आवर विल बी अलॉटेड, यानी कि आपको 1.5 आवर का समय वहाँ पर मिलेगा। और इसमें देखिए यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है जी हाँ, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसके लिए आपको तैयारी बेहतरीन करना होगा, क्योंकि गलत करेंगे तो आपका नंबर कटेगा, माइनस मार्किंग है। क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब है। तो कुछ लोगों को हिंदी समझ में आएगा, कुछ लोगों को इंग्लिश। तो जो पेपर का मोड होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और ड्यूरेशन आपका 90 मिनट, यानी कि 1.5 आपको जैसे कि पहले बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस सिलेबस में जो है कि किस सब्जेक्ट में आपका कितने नंबर का क्वेश्चंस होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों का मिला करके 50 जो क्वेश्चन होंगे और इनके जो मार्क्स होंगे वो भी 50 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन का एक आ रहा है यहाँ पर। रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और वहीं पे 25 इसका मार्क्स भी होगा। और न्यूमेरिकल से देखेंगे तो 15-15 आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चंस की अगर संख्या करेंगे तो 10 होगा और 10 नंबर इसके मिलेंगे। टोटल अगर क्वेश्चंस की संख्या की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क इसके कितने होंगे, 100 होंगे। और जो आपको टाइम मिलेगा वो 1.5 घंटे का, यानी 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और आपको बता दिया हमने कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। अब इस चीज़ के साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से मतलब टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे, देखिए सिलेबस पे हम बात कर रहे हैं। सिलेबस के लिए बहुत बच्चे खोजते रहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन लेकर के लिख भी सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की सिलेबस की हम बात करें तो इसमें करंट इवेंट्स आएंगे और साथ ही साथ हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स से और आर्ट एंड कल्चर से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और एवरीडे साइंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साइंटिफिक रिसर्च से, और साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगले अगर हम सब्जेक्ट की बात करें
तो रीजनिंग है, और रीजनिंग से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। एनालॉजीज से, सिमिलरिटीज से, और उसके बाद डिफरेंसेस से, और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं। रिलेशनशिप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, रक्त संबंध भी हो सकता है कि फलाने ए बी का पिता है, तो क्या संबंध है, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो इसमें आपको डेसिमल से क्वेश्चन, फ्रैक्शन से, और एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रेशियो से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, परसेंटेज से मिलेंगे। परसेंटेज से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही हैं हर एग्जाम में लगभग, अगर मैथ है तो। एवरेज से भी आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, और टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है, लेकिन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ डिस्काउंट से और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो अगर कंप्यूटर नॉलेज से अगर हम बात करें तो बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है। मतलब जो बेसिक, जो अगर आप ट्रिपल सी किए होंगे या डीसीए के होंगे या ओ लेवल के होंगे, तो उसमें जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं आपको पता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और इंटरनेट टर्म एंड सर्विसेज से क्वेश्चन, एमएस वर्ड जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, तो इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, इसमें फुल फॉर्म्स वगैरह भी आते हैं, मतलब इसके बैकग्राउंड के बारे में, हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चंस और डेटा बेसिस से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ बेसिक हैकिंग और टूल्स वगैरह से भी एक आधी क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलते हैं। खैर बेसिक इंटरनेट जो है कि नॉलेज से क्वेश्चन पूछेगा। मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर शॉर्टकट की जरूर पूछता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को कॉपी करना है तो कौन से शॉर्टकट की हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है कंट्रोल सी हो जाएगा, पेस्ट करना है कंट्रोल वी हो जाएगा, तो इस प्रकार से शॉर्टकट्स की भी पूछता है। ठीक है, तो ये हुआ कंप्यूटर का आपका सिलेबस। और साथ ही साथ उसके बाद हमने देखा यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी जो है कि आपको देखने को मिला, और साथ साथ रीजनिंग का, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के। तो इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और इसमें जो मुख्य चीज़ ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से है, यानी कि 50 क्वेश्चन है दोनों का मिला करके। तो करंट अफेयर की यदि आप कहेंगे तो हम आपको तैयारी या पीडीएफ वगैरह भी करवा देंगे। पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको तैयार करके जाना होगा डेफिनेटली। रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चन है ये तो फिक्स होते हैं, आपको पता है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको पता है, कंप्यूटर वाले ये सब चीज़ें जो है फिक्स है। लेकिन जो जनरल नॉलेज में खास करके करंट अफेयर होता है, इसका जो दायरा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब करंट अफेयर पिछले 1 साल में किस किस एरिया से लेगा, उसके ऊपर आप कहेंगे तो हम डिटेल वीडियो बना देंगे। और उसके बाद टोटल जो क्वेश्चंस का आपको देखा ना कि 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 नंबर मिलेंगे, 1.5 घंटे का समय होने वाला है। और पॉइंट जो 25 का माइनस मार्किंग है, इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है, इसको माइंड में लेकर के चलना है कि यदि क्वेश्चंस पे ज़्यादा डाउट है, जैसे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो यदि आपको लग रहा है जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, ऑप्शनल आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो बाय द वे अगर आपको लगता है कि अगर उसमें से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि ए तो बिल्कुल नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, बी या सी में से कोई है, तो चांस ले सकते हैं यदि आप पासिंग एरिया से काफ़ी दूर हैं तो। नहीं तो ज़्यादा आपको रिस्क अगर समझ में आ रहा है तो आपको चांस नहीं लेना है, क्योंकि माइनस मार्किंग वहाँ पर है। और दिल्ली कांस्टेबल भर्ती में यदि आप फिट हैं और थोड़े बहुत भी आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो इस भर्ती को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।